नमस्कार, मेरा नाम है अमित सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे पूरे 8 पीस के ऊपर। 8 पी क्या है? 8 पी देखिए, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैं आपको पूरा बिजनेस सीक्वेंस में सिखाने वाला हूँ आज। 8 पी पर बात करेंगे। नंबर 1, प्रॉब्लम। आपको अपनी कंपनी में ऐसी बर्निंग प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। आपको सोचना है कि ऐसी कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम है जिसको आप अपनी कंपनी में सॉल्व कर रहे हैं। मतलब कस्टमर की ऐसी कौन सी बर्निंग प्रॉब्लम है जिसको आप इस प्रकार सॉल्व कर रहे हैं कि कस्टमर आपके बिना कर ही नहीं पाए। ये पहला पी होता है। यदि आपने बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया है पर आपने कोई बर्निंग प्रॉब्लम नहीं ले रखी है, कोई प्रॉब्लम मतलब आपको पता ही नहीं आप कैसा क्या सॉल्व कर रहे हैं। यदि आपको वास्तव में बहुत आगे पहुंचना है, तेजी से ग्रोथ करना है, तो आपको अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसी एक बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर लगाना होगा जो कस्टमर आपके बिना कर ही नहीं पाए। और नंबर 2 आता है आपकी प्रॉब्लम के बाद प्रोस्पेक्ट। आपको वास्तव में आप किसको टारगेट कर रहे हैं। आपको कहीं आप ऐसा तो नहीं आपका कस्टमर यहाँ है और आप टारगेट कर रहे हैं यहाँ। समझ रहे हो आप? एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ कि मान के चलते हैं, अगर मेरे को आपने रोल्स रॉयस जो गाड़ी आती है वो आपने कभी टीवी पर देखी है? ऐड उसका नहीं देखा ना। वास्तव में क्योंकि उसको खरीदने वाले लोग उस टीवी पर बैठकर देखते ही नहीं है, तो उनको वहाँ पे ऐड देना ही नहीं है। तो इसी तरीके से ऐड देना कहाँ है वो इम्पोर्टेंट रखता है। तो आप कहीं अपनी उन प्रोस्पेक्ट्स पर वो धक्का नहीं लगा रहे हैं, अपनी दीवार पर धक्का तो नहीं लगा रहे हैं कि आपको दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं। धक्का लगाना है तो दरवाजे पर लगाइए, और उसको जानने से पहले आपको पता चलना चाहिए दरवाज़ा किधर है। आंखों पे पट्टी तो नहीं बंध रही है कहीं, आपको दरवाज़ा पहचानने में देरी हो रही है, आपको दीवार नहीं पहचान पा रहे हो, तो उसको देखो दरवाज़ा कहाँ है और वास्तव में सही प्रोस्पेक्ट को टारगेट कहाँ करना है। तो आप प्रॉब्लम ढूंढ लेते हो, फिर प्रोस्पेक्ट ढूंढ लेते हो, फिर बात आती है पीपल की। पीपल मतलब कि अपनी कंपनी में वो ऑर्गेनाइजेशन, वो टीम, वो पीपल कौन से वो लोग हैं जो आपकी उस बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उन टारगेटेड प्रोस्पेक्ट को के लिए सॉल्व करने के लिए जो आपकी हेल्प करेगी इस ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने में। ऐसी पीपल, वो टीम कौन कौन सी होगी उसकी पूरी तैयारी करें, पहले प्लानिंग करें, और कौन कौन से वो पीपल होंगे जो आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे। प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट। आप अपनी कंपनी में उस बर्निंग प्रॉब्लम को लेकर के, उस प्रोस्पेक्ट के लिए आप उस पीपल जो टीम की सहायता से वो प्रोडक्ट बनाएंगे जो लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है और हर मौसम में आपको रिटर्न देने वाला है। हर मौसम चले, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी। तो प्रोडक्ट आपको बनाना है, फिर वो डिसाइड करेगी बैठ कर की टीम कि आपने टीम बन गई अपनी, अब बैठ के डिसाइड करना है पूरी कि हाँ बताइए तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, फिर बना प्रोडक्ट। अब बात आती है आपको प्राइजिंग एंड पोजीशनिंग की। अब आपको उसका प्राइस डिसाइड करना है, क्या होगा, आपको उसका प्राइस क्या होगा, कैसे उसको करना है, उसको पोजीशन मार्केट में किस तरीके से पोजीशन कर रखनी है, किस तरह से उसको स्थिति देनी है। मतलब आपके नाम, ब्रांड का नाम कैसे, किस तरीके से आएगा। आप चीपर हो, आप हायर हो, आपका सस्ता, मतलब एक तरीके से MI मोबाइल है, उसको जो पहले स्टार्टिंग में 5-6 हज़ार में, 7-7 हज़ार में मोबाइल निकाल दिए थे, तो अब वो चीपर बन गया था कि हर कोई उसको खरीद रहा है MI। अब धीरे धीरे वो कन्वर्ट हुआ। अब मान लो कि एप्पल है, एप्पल को कौन खरीदता है? एप्पल को हर कोई नहीं खरीद पाता है, तो एप्पल को खरीदने वाले लिमिटेड फिक्स लोग हैं, वो एप्पल का ही खरीदते हैं। तो इसलिए आप कौन हो, सस्ता वाला हो या फिर आप वो आपकी बड़ी ब्रांड है। तो ये प्राइसिंग करना होगा और पोजीशनिंग आपको सही तरीके से करनी होगी। प्रॉब्लम ढूंढी, प्रोस्पेक्ट ढूंढ लिया आपने, पीपल ढूंढ लिया, प्रोडक्ट बना लिया, प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग कर ली। उसके बाद आता है प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। अब आपको अपना बिजनेस स्केल करना है, अब आपको बढ़ाना है, प्रोसेस करना, परफॉर्मेंस को देखना है और उसको परफॉर्मेंस को तेजी से गति लानी है। इस 5 पी के बाद छठे पी पर आपको जब आना है, जब आप इन 5 पी को आप अच्छी तरीके से ग्रोथ कर लेते हैं, अच्छी तरीके से बना लेते हैं। नहीं तो आपको नहीं आना है, मेरी बात ध्यान रखना। ओके, आपका ये होगा प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग, प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। उसके बाद आता है आपका प्रॉफिट। अब बात करनी है प्रॉफिट की, अब बात करनी है प्रॉफिट की। और हम पता है, आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर 95% स्टार्टअप विद इन 1 ईयर ठप हो जाते हैं। क्यों हो जाता है पता है आपको? क्योंकि वो प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करते हैं, वो फोकस करते हैं भैया प्रॉफिट कितना मिलेगा, हमको तो पैसा बता दो, इसमें इतना पैसा कितना बचत हो रहा है, इतना परसेंट मुनाफा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना लगा रहा हूँ मैं, इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि पैसा वो चीज़ नहीं है जिससे आप बहुत अच्छा, आप तेज़ी से ग्रो कर सकें, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी कंपनी बना सकें। पैसा नहीं बनाएगा भैया, पैसा नहीं, प्रॉब्लम बनाती है। वो प्रॉब्लम, वो गड्ढा ढूंढना पड़ेगा, उसको भरना पड़ेगा आपको। समस्या ढूंढो, किसको आप सॉल्व कर रहे हो। तो प्रॉफिट सबसे एंड में देखना है, प्रॉफिट को सबसे पहले हम देखते हैं, यही हमारी गलती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं
प्रॉब्लम आपने देखी, प्रोस्पेक्ट देखा आपने, पीपल देखी, आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग कर दिया, आपने प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस सही से ग्रोथ कर लिया। अब उसके बाद आपने प्रॉफिट देखना है और इसका अंत में आता है पर्पस। ये पर्पस अंत का नहीं है, पर्पस बीच की कड़ी होती है। इन सबके जो 7 P है, इनका बीच का एक मेन चीज़ होती है, आपका बिजनेस क्या है, तो आपके बिजनेस के पर्पस क्या है, तो ये आपको ठीक से देखना पड़ेगा। अगर आपने इन 8 P पर फोकस किया, इस पर फोकस करते हुए अपने बिजनेस को लेकर गए, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके बिजनेस को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अब कभी लगता है कि आप इसको सेव कर लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए वीडियो को। और मैं आपको बता दूँ, आपको जब भी बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती है तो इस 8 P के ऊपर देखें, बार बार आएँ, कहाँ गलती हुई, कहाँ मेरे को प्रॉब्लम आया, कहाँ, तो हर चीज़ों को एक P के अनुसार देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके भी घर परिवार में कहीं पे भी आपको लगता है कोई बिजनेस कर रहा है या फिर करना चाहता था, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर कीजिए। मैं नहीं कहता आप लाइक कमेंट कीजिए, ये सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, बिकॉज ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो बिजनेस में है और जो बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो थैंक यू सो मच और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।